हेलो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो मॉर्निंग में मार्केट बुलिश था। आज मार्केट बुलिश टू बेरिश कन्वर्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग में मार्केट खुला यहाँ पे 44,554 के आसपास। तो मार्केट ऊपर गया। तो हमारा हर्डल ये था, जो रेड लाइन है ना, नियर अबाउट 44,616। इसको इसने क्रॉस किया, फिर ये डाउनवर्ड आया। स्टार्टिंग में अगर इसका देखें 1 मिनट, मतलब 5 मिनट का, 15 मिनट में जा रहा है। एक्चुअली मार्केट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में ही है। डाउन ट्रेंड में ही है। जैसे मूविंग एवरेज का भी देखो, 8 मूविंग एवरेज है। फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के नीचे है, और स्लो स्लो मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस इस टाइम सस्टेन कर रहा है। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे प्राइस जो आ रहा है, आया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई बनाया इसने, ऐसे प्राइस नीचे आएगा। अगर प्राइस इसको इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है रेड कैंडल के ऊपर, तो हमारा जो सेंटिमेंट है वो बुलिश हो जाएगा। क्योंकि जो अंदर ये बन रहा है ना, ये वाला जो बन रहा है, ये है, इसका माइनर स्ट्रक्चर है। दिस इज द माइनर स्ट्रक्चर जो ये बना ना, ये बना, इसको लो को इसने ब्रेक कर दिया। अभी हाई इसका है ना, मेंटेन है। लोअर हाई इसका मेंटेन है, लोअर लो को इसने ब्रेक किया, ब्रेक। लोअर लो, नया लोअर लो बनाया इसने। ये बनाया इसने। पहले लोअर लो था इसका 43,860। अब लोअर लो है इसका 43,801। तो लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो ये सेंटिमेंट है अभी बेरिश है। अभी बेरिश है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है अभी? हमारी ग्रीन लाइन को जैसे इस तरह बनाएगा ये। लो बनाया इसने, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ से बना के ऐसे प्राइस नीचे आएगा। और यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, फिर लोअर हाई बनाएगा। ये हमारी प्रोडिक्शन है, सिंपल प्राइस एक्शन है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल देता है, इधर से, रेड लाइन से, तो हम इसको ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी जाने दो इसको। तो दोस्तों, जो हमने टारगेट बताया था, हमने इनिशिएटिव यहाँ से किया, और हमारा टारगेट अपना ग्रीन लाइन था, यहाँ तक हमारा टारगेट पहुंच गया है। अभी यहाँ पे मैंने 80% है ना जो क्वांटिटी अपनी, 50 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट लिया। तो टारगेट हमारा ये था, यहाँ से प्राइस अप जा सकता है। तो आफ्टर ऑल हमारा टारगेट इज अचीव। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल डाउ थ्योरी है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। स्ट्रोंग हाई और स्ट्रोंग लो है, वो प्रेडिक्ट करना आपने। तो आज का हमारा टारगेट इज कंप्लीटेड। स्ट्रोंग हाई और स्ट्रोंग लो प्रेडिक्ट करना है। तो हमारा पीसीआर डाटा भी कह रहा है कि जो मार्केट है आज बुलिश टू बेरिश हुआ है। स्टार्टिंग में जो पीसीआर डाटा था हमारा, नियर अबाउट 1.09, बुलिश बुलिश से बेरिश व्यू चेंज हुआ है। तो इस टाइम हमारा जो पीसीआर चल रहा है 0.8, ये बुलिश टू बेरिश सेंटिमेंट है। ठीक है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें,
ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट है सडनली है ना 44,500 पे भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का देखें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है तो 44,500 पे भी चेंज इन, जैसे कौरव की सेना इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू पांडव की सेना, तो यहाँ से हमारा सेंटिमेंट भी बेरिश है। तो टारगेट हमारा 44,400 पे एक मेजर सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज मोर रेलिवेंट देन द ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन कहाँ पे, एकदम जो एडिशन हुए हैं, कौरव सेना एडिशन हुई है या पांडव सेना एडिशन हुई है, पुट सेलर एडिशन हुए हैं या कॉल सेलर एडिशन, ये ज्यादा रेलिवेंट है, ये ज्यादा इफेक्ट करता है मार्केट में और पीसीआर का। और हमारा प्राइस एक्शंस भी है, तो प्राइस एक्शंस इज सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम हमारा प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन क्या कहता है, तो मार्केट है ना, मार्केट अगर इसको 15 मिनट में अगर देखा जाए, 1 मिनट, 15 मिनट में अगर देखा जाए, 15 मिनट में जो मार्केट का जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है ना, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है जो मार्केट का बेरिस है, मैंने बताया था आपको पहले भी। ठीक है, जो जो फास्ट मूविंग एवरेज है, जैसे 8 मूविंग एवरेज है, इसमें बड़ा अच्छा वर्क करती है, 8 to 10, 8 भी करता है, 9 और 10 इसमें है, 20 है यूनिवर्सल मूविंग एवरेज है, ये एज ए सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का बड़ा अच्छा वर्क करती है हर एक इंडेक्स, अच्छे इंडेक्स में और स्टॉक में जहां लिक्विडिटी अच्छी हो। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट मैंने बताया था कि हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है, कि लोअर लो को ये तोड़ चुका था, लोअर लो को तोड़ चुका था और लोअर हाई है इसने मेंटेन रखा, तो यहां से प्राइस ना ऊपर से जो प्राइस है, जब मार्केट जब बुलिश था तो प्राइस ने यहाँ पे, तो बेरिश सेंटिमेंट चेंज हो गया। ठीक है, मार्केट डाउनवर्ड आई, तो इससे क्या है, हमें कंक्लूजन क्या निकला है कि लोअर जो हाई है वो मेंटेन हुआ है और लोअर लो है वो ऑलरेडी ब्रोकन। ठीक है, तो मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश से बेरिश हो गया, हमारा प्राइस एक्शन कह रहा है, और हमारा ऑप्शन डाटा भी कह रहा है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है बुलिश से बेरिश हो चुका है। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये ग्रीन का था, यहाँ तक है, अगर इसके नीचे जाता है तो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ मैं ओवरऑल सारी पोजीशन एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सिंपल प्राइस एक्शन से, सिंपल प्राइस एक्शन से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लो से मार्केट एकदम नीचे आएगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लो से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर लो है, स्पोर्ट पे ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर से प्राइस है ना ऊपर जाएगा, अगर रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ प्रेशर है, ठीक है, तो प्राइस नीचे आएगा। अगर मार्केट में आपको स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेडिक्ट करना नहीं आता, तो इसमें इंट्राडे में विनिंग होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हमारे 2 मॉड्यूल है, एकदम फ्यूचर में नहीं कूद सकते आप, फ्यूचर और ऑप्शंस में कूदने का कोई फायदा नहीं है, पहले इक्विटी में पैसा बनाओ, और पैसा भी इक्विटी में बनता है। ठीक है, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, पर वो फ्यूचर में मैं ज्यादातर जो क्वांटिटी लेता हूँ, मैं लेता हूँ पोजीशनिंग का। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का लेता हूँ, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 10 डेज के लिए। ठीक है, मंथली और वीकली, तो मंथली ज्यादा प्रेफर करते हैं, मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें ज्यादा रहता है। और मेन चीज क्या है कि विदाउट स्ट्रेटेजी विदाउट हैजिंग काम करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना है और प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है। अगर ये प्री डिटरमाइन है, हमने एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन किया है, ऐसा ट्रेडिंग प्लान डिजाइन किया है, क्योंकि इमोशनलेस तो तभी हो गए ना जब अपने पास चेकलिस्ट होगा किसी चीज का, कि हमने ये फंडामेंटल का अप्रूवल भी ले लिया, ठीक है, फाइनेंस का भी अप्रूवल ले लिया और टेक्निकल का भी अप्रूवल ले लिया। सब कुछ अप्रूवल लेने के बाद हमें प्री डिटरमाइन हो गए कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, कहाँ हमने एग्जिट करना है, कितना हमारा लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे मेंटेन, ये अगर चेकलिस्ट है, काफी पैरामीटर है उसमें। ठीक है, अगर चेकलिस्ट
कोई भी वर्क करना है, अच्छा बिजनेसमैन वही है, कोई भी वर्क करता है तो विदाउट चेकलिस्ट नहीं करता वो। कोई भी अच्छा डॉक्टर है विदाउट चेकलिस्ट ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा मैकेनिक है विदाउट चेकलिस्ट वो वर्क नहीं करेगा। कोई भी बिजनेस में ग्रोथ करना है तो चेकलिस्ट तो चाहिए। फाइनेंस अप्रूवल कितना लेना है, हमें टेक्निकल अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है, और फंडामेंटल अप्रूवल क्या क्या चाहिए। अगर ये हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो कोई फायदा नहीं है करने का। और पीस ऑफ माइंड, अगर पीस ऑफ माइंड ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ देता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो। हमारा 1 नवंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। पहले हम 2 मॉड्यूल करवाएंगे आपके, उसके बाद गैप के बाद इक्विटी में प्रॉफिटेबल जो बच्चा होगा उसको हम कंटिन्यू कराएंगे फ्यूचर और ऑप्शंस का। अगर जिसको ये प्रिडिक्ट करना आ गया, इसमें पहला मॉडल है हमारा स्टार ट्रेडर प्रोग्राम, सेकंड है यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर प्रोग्राम। इसमें आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तभी हम फ्यूचर को छेड़ सकते हैं। अगर इसमें एक्सपर्टाइज हो गए, आपको ये इसके फंडामेंटल पे ग्रिप आ गई, चाहे आप फ्यूचर करो चाहे ऑप्शन करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजीली होगा, ठीक है। कन्विक्शन होना चाहिए ना, खुद पे बिलीफ है। स्किल कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। कन्विक्शन कैसे आएगा, हमारा सिस्टम से आएगा कन्विक्शन। अभी इमोशन की दुनिया भर की वीडियो लोग लगाते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो साइकिल, अरे कुछ नहीं है। मेन चीज है कि आप प्रॉपर चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करो, ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करो, तो आपका माइंड है ना वो चेकलिस्ट काम करेगा। आपका माइंड काम करना कम करेगा, फिर आप इमोशनल नहीं होगे। इमोशन होना तो ह्यूमन का एक नेचर है, हर एक आदमी इमोशन होता है, मैं भी होता हूँ। मैं अपने प्लानिंग से अपना है ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेली मैं इस टाइप के है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूंगा। प्लीज अगर आप अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।